हाय माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे फेरस अलॉय के बारे में बात करने जा रही हूँ। इनकेस अगर आपको अलॉय के बारे में नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। फेरस अलॉय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड लिटिल बिट थ्योरेटिकल, तो वो थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको शायद रटना पड़ सकता है। आप इसको 5 to 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी डेली टू डेली लाइफ में आप ऐसे मटीरियल से मिलेंगे और ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो होपफुली आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस थ्योरी को जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आयरन होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, लाइक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिडराइट। तो इस ऑक्साइड को हम पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं और फिर पिग आयरन को हम डिफरेंट फर्नेस में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें कास्ट आयरन, स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टील की रॉड देखते हैं, स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। और थर्ड आता है आपका रॉट आयरन। तो इस डिफरेंट फॉर्म में हम आयरन के डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्यूब वोला में, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। क्यूब वोला फर्नेस की अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है, जिसमें आपका कार्बन कंटेंट 2 से 4.3% होता है, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आपका कास्ट आयरन में होता है। कास्ट आयरन को हम कौन से फर्नेस में यूज़ करते हैं? क्यूब वोला फर्नेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम इन 3 फर्नेस का नाम लें, यानी ओपन हेल्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, बेसिनम कन्वर्टर, तो इन तीनों में आपका स्टील जनरेट होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट 0.5 से 1.5% होता है। इसके अलावा पडलिंग फर्नेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका रॉट आयरन जनरेट होता है, जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, रॉट आयरन मतलब प्योरेस्ट फॉर्म। अब अगर मैं कास्ट आयरन की बात करती हूँ तो कास्ट आयरन आपका बहुत कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है, यानी 1150 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हम इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कास्टिंग में करते हैं। जो पिग आयरन होता है वो हमारा अनसुटेबल होता है कास्टिंग की प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी होती है। इसीलिए हम डायरेक्टली पिग आयरन को नहीं यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे कास्ट आयरन बनाते हैं, जिसकी वो हम कास्टिंग में यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन के लिए हम क्यूब वोला फर्नेस यूज़ करते हैं, डोंट फॉरगेट। To make suitable for casting and other manufacturing process, it is refined in a furnace known as cupola refined iron with carbon content. कार्बन इसमें 2 से 5% होगा। अब डिपेंड करता है कि हमारा कार्बन किस तरीके से प्रेजेंट है। तो आयरन यानी कास्ट आयरन में आपका कार्बन 2 तरीके से प्रेजेंट होता है, एक आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में और सेकंड आता है कंबाइंड विद द आयरन, यानी ये आयरन कार्बाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम सेमेंटाइट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका फ्री कार्बन की तरह प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका आयरन कार्बाइड की तरह प्रेजेंट होता है, कार्बन आपके आयरन में। सो फ्री कार्बन यानी ग्रेफाइट, जो फर्स्ट आपका टर्म है, ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है और इट एग्जिस्ट इन अ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल फ्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज कंपेरेटिवली मोर सॉफ्टर एंड लेस ब्रिटल। हाउएवर सेमेंटाइट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड इट इज वेरी हार्ड एज वेल एज ब्रिटल सब्सटेंस। सेमेंटाइट मेक कास्ट आयरन अनसुटेबल फॉर मशीनरी जॉब। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। Cementite is formed when the cast iron is cooled repeatedly after melting, यानी जब हम कास्ट आयरन को बहुत रेपिडेटली, बहुत जल्दी कूल करेंगे तो हमारा सेमेंटाइट बनेगा, और अगर हम बहुत फ्रीली यानी बहुत धीरे धीरे स्लोली कूल करते हैं तो हमारा कार्बन ग्रेफाइट बनता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन में हम ग्रेफाइट को यूज़ कर रहे हैं। ग्रे कास्ट आयरन इन विच मोस्ट ऑफ द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्लेक्स, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ये जो फ्लेक्स अंदर का आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपका कार्बन है, यानी वो आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन है और उसके ऊपर आयरन होता है। यहाँ से जो बीच के डॉट है उससे उसकी हल्की सी इमेज दिख रही होती है, जो कि हमारा ग्रे कलर का होता है अंदर का कार्बन, इसलिए हम इसे ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। द ग्रेफाइट कंटेंट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 4%। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इज, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। व्हाट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसके लिए आप वो कर्व जरूर देखिएगा स्ट्रेस और स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर आपका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और ये लो डक्टिलिटी को फॉलोइंग करता है। ये एक्सटेंसिव ब्रिटल होता है, यानी बहुत ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत हार्ड होता है। ये आपका वीक होता है। इसकी यूज़ मशीनेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मैन होल कवर्स के लिए, सिलेंडर ब्लॉक्स के लिए, फ्लाई व्हील्स के लिए,
लिए, लेग्स के लिए यूज़ होता है। और ग्रे कास्ट आयरन को हम स्लो कूलिंग के थ्रू बनाते हैं। इसमें यानी आयरन यहाँ अल्फा के फॉर्म में होता है, कार्बन 2.5 to 4% और बहुत लीस्ट अमाउंट में थोड़ा सा सिलिका भी प्रेजेंट होता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और लो डक्टाइल होता है, ग्रे कास्ट आयरन। अब अगर मैं बात करूँ व्हाइट कास्ट आयरन की, तो व्हाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में होता है, यानी सेमेंटाइट के फॉर्म में होता है। So due to the presence of cementite, the white cast iron shows white color in fracture। आप देखते हैं जो हाथ में हमारे फ्रैक्चर लगा होता है, इनकेस अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। बेसिकली वो वाइट कास्ट आयरन, यहीं से बात हो रही है। द सीमेंटाइट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, यानी वो जो था ग्रे कास्ट आयरन वो वीक था, बट अगर हम आयरन कार्बाइड को यूज़ करते हैं आयरन के साथ तो वो हमारा एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसमें गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बट पुअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। So it has a low fluidity, hence it is unsuitable for casting process. Whilst white cast iron is used in producing plow, crushing equipment, cast wheels, brake block, ball mills, rollers for paper industry. So it is done by rapid cooling। यानी जब आयरन हमारा जो होता है उसको हम बहुत जल्दी से कूल करते हैं तो उसमें आयरन और कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं हो पाते हैं, इसलिए आयरन कार्बाइड के फॉर्म में होता है। जबकि अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे तो आयरन और कार्बन आपके फ्रीली प्रेजेंट होंगे, जो आपका ग्रे कास्ट आयरन में है। इसके बाद अगर हम बात करें मैलेबल कास्ट आयरन, इसी वाइट कास्ट आयरन को हम 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वर्क करते हैं न्यूट्रल एनवायरनमेंट में जहाँ नो ऑक्सीडेशन होता है, तो उस केस में आपका मैलेबल कास्ट आयरन बनता है। तो हम मैलेबल कास्ट आयरन आपका दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी सेमेंटाइट को हम फ्री ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, और जो ग्रेफाइट है यानी आपका ग्रे कास्ट आयरन है उसमें हम कार्बन का परसेंटेज कम करके भी हम मैलेबल कास्ट आयरन बना सकते हैं। सो मैलेबल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैलेबल कास्ट आयरन। सो मैलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए हम वाइट कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कंप्रेसिबल स्ट्रेस भी होता है। ये हाई डक्टिलिटी होती है, कैन ईजिली बेंड विदाउट ब्रेकिंग, हम इसको आराम से बेंड कर सकते हैं। हाई यील्ड स्ट्रेंथ होता है, लोअर हार्डनेस होती है, हाई टफनेस होती है, गुड मशीनेबिलिटी होती है, यूज फॉर हार्डवेयर, हिंजेस, ग्रिल, व्हील्स। यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि मैलेबल कास्ट आयरन को आप किस तरीके से बनाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ वाइट कास्ट आयरन और विथ यू कैन रिड्यूस द कार्बन कंटेंट इन अ ग्रेफाइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वहाँ पर लिखा वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाई टफनेस, गुड मशीनेबिलिटी ड्यू टू लो हार्डनेस, इट हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ, इट हैज़ अ हाई डक्टिलिबिलिटी। सो मैलेबल कास्ट आयरन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है, कन्वेयर चेन्स में यूज़ हो सकता है, हार्डवेयर में यूज़ होता है, हिंजेस में यूज़ हो सकता है। अब बात करते हैं नॉडुलर कास्ट आयरन की। तो नॉडुलर कास्ट आयरन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीशियम को ऐड करना होता है कास्ट आयरन में, यानी जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कास्ट आयरन होता है वो आपका ब्रिटल होता है। अगर हम उसमें थोड़ा मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं और कार्बन की क्वांटिटी को सेम रखते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो ब्रिटलनेस होती है वो कम हो जाती है, यानी कार्बन कंटेंट इज सेम एज and a grey cast iron, but there is a lower brittleness. Graphite is present in a nodular form, thereby no sharp point or a condition or a stress razor is existing. It is commonly used in pipes and a pipe fittings, housing or gear punches and a dishes, bed plates and a brackets. अब मैं बात करती हूँ कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन की। ये सबसे रिसेंट ग्रेफाइट आयरन है। इसका यूज़ हम डीजल इंजन ब्लॉक में करते हैं, गियर बॉक्स हाउसिंग में करते हैं, एग्जॉस्टेड मैनिफोल्ड में करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हायर थर्मल कंडक्टिविटीज़ होती है, बेटर रेजिस्टेंस टू थर्मल स्ट्रोक, यानी अगर हम इसको रैपिडली टेम्परेचर चेंज होने पर भी यूज़ करते हैं तो इसमें फ्रैक्चर कम होता है। लोअर ऑक्सीडेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हम इसको लोअर ऑक्सीडेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आयरन के एलोट्रॉप्स की, तो अल्फा, डेल्टा, गामा, ये डिफरेंट टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं। अब अगर प्योर आयरन की बात करते हैं, अल्फा आयरन की, तो फेराइट के फॉर्म में होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, बीसीसी इन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको 912 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं तो ये आपका ऑस्टेनाइट यानी गामा आयरन में चेंज हो जाता है, जो आपका एफसीसी स्ट्रक्चर फॉलो करता है और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। अब इसको 1394 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम हीट करते हैं तो ये डेल्टा फेराइट में चेंज हो जाता है, जो अगेन बीसीसी इन स्ट्रक्चर होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इसी में से आते हैं और पूछे गए हैं।
उसके बाद हम इसको 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर मेल्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स थे, आयरन के, बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को ऐड करते हैं तो आपका जो कास्ट आयरन है वो किस तरीके से बिहेव करता है। लाइक अगर हम निकल को ऐड करेंगे तो इसमें कार्बन स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी इंप्रूव करती हैं, मशीनेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। सिलिकॉन यूज़ करेंगे तो मटेरियल को सॉफ्ट करता है। क्रोमियम ऐड करने से ये एक ऐसा कार्बाइड स्टेबलाइजर की तरह यूज़ होता है और इसमें हार्डनेस इंप्रूव होती है। कॉपर को यूज़ करेंगे तो ग्रेफाइट फॉर्मेशन की तरह यूज़ होगा। डियर स्टूडेंट, आई नो ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, बट अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कॉपर को ऐड करते हैं तो ये ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। सल्फर को ऐड करते हैं तो ये सीमेंटाइट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अगर हम फॉस्फोरस को ऐड करते हैं तो कास्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मॉलिब्डेनम आपका जो है मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मैग्नीज आपका है जो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सल्फर और हार्डनेस को रिड्यूस करता है। सबसे लास्ट में आपका प्योर आयरन आता है, दैट इज रॉट आयरन, जिसमें 99.8% तक ये प्योर होता है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। इट इज़ कैपेबल टू बी फ्रॉच और रोल्ड इनटू अ डिजायर्ड शेप, यानी ये इतना डक्टाइल होता है, इतना मैलेबल होता है कि आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। रॉट आयरन कैन नॉट बी हार्डन बाई हीटिंग एंड क्वेंचिंग एज इट डज नॉट हैव कार्बन प्रेजेंट, सो इट इज़ वेरी डक्टाइल एंड malleable, hence it is suitable for making sheets and wire drawing. It is used in shipbuilding, pipes for steam, oil and water, agriculture, chain, railway, coupling and crane chokes. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका रॉट आयरन खत्म होता है, यानी कास्ट आयरन और रॉट आयरन और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर अब मैं बात करूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे स्टील के बारे में बात करूँगी। स्टील इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।